दोस्तों हरियाणा का वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन आप कह सकते हो बीटेक इंजीनियरिंग के लिए, ये है जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाईएमसीए फरीदाबाद। और इसमें अभी फर्स्ट फिजिकल काउंसलिंग चल रही है, जिसमें से पूरे हरियाणा के और हरियाणा के आसपास के जितने स्टेट्स के अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो वाईएमसीए फरीदाबाद में पढ़ना चाहते हैं बीटेक इंजीनियरिंग की पढ़ाई। दोस्तों आज मैं आपको डे 2 पे क्या हुआ है वो बताने जा रहा हूँ, यानी जो सेकंड डे था उसके बाद कितनी सीटें बेसिकली बची हुई हैं और कितनी अलॉट हुई हैं। आज के दिन में 140 सीट्स वर अलॉटेड टू वेरियस स्टूडेंट्स, और उसके अलावा जितनी बची हुई सीटें उन सभी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा ट्रेंड में चेंजेस नहीं है, जितना एक्सपेक्टेशन था सब कुछ लगभग उसी के आसपास है। क्या कुछ पूरा मामला है और कल किस उम्मीद में, यानी आने वाले काउंसलिंग में किस उम्मीद में आपको आगे बढ़ना चाहिए अगर आप वाईएमसीए फरीदाबाद में एडमिशन लेना चाहते हैं, इन सभी चीजों के बारे में आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। एमसीए की वैकेंट लिस्ट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एंड वी आर सिटिंग ऑन 5th of August 2025। और आज का स्टेटस बताने जा रहा हूं आपको, क्या कुछ पूरा मामला यहाँ पे रहा है और किस उम्मीद में आपको आगे बढ़ना चाहिए अगर आप बीटेक इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं हरियाणा में स्पेसिफिकली। दोस्तों सबसे पहली चीज आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जैसा कि हमने आपको पहले डे 1 के एनालिसिस में बताया था, डे 2 का एनालिसिस हम लोग आज कर रहे हैं। तो एज पर एक्सपेक्टेशन क्या था कि जो अच्छे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स है वो पहले जाते हैं, तो सबको उम्मीद थी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की सीटें भरेंगी। उसी तरीके से आज भी कुछ ट्रेंड देखा गया है। ठीक है, लेकिन आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि हर कैटेगरी में लगभग एक ना एक सीट तो यहाँ पे मौजूद है, तो आप अप्रोक्सीमेटली इसी उम्मीद में आने वाले टाइम में भी जा सकते हैं अगर आप काउंसलिंग में जाना चाहते हैं तो। ठीक है, अभी भी एट प्रेजेंट दोस्तों जब मैं देख रहा हूँ सीट स्टेटस, 182 सीट्स आर वैकेंट फॉर बीटेक इंजीनियरिंग प्रोग्राम रेगुलर स्टूडेंट इन वाईएमसीए फरीदाबाद। आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको अलग अलग ब्रांच मिल गई होगी, कि बहुत सारे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत शायद आगे आने वाले दिनों में पार्टिसिपेट करने की उम्मीद में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों आई होप चीजें काफी हद तक अलाइंड है, जैसा मैंने आपको बताया था लगभग चीजें उसी हिसाब से हैं। काफी स्मूथ प्रोसेस आपका रहा होगा, आपने कैंपस भी देखा होगा, एटमॉस्फेयर भी देखा होगा और समझ में आ गया होगा कि वाईएमसीए फरीदाबाद कहाँ पे है, कैसा कॉलेज है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहली चीज मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है वैकेंट सीट्स के बारे में बताइए सर। तो वैकेंट सीट दोस्तों अलग अलग यहाँ पे इंजीनियरिंग प्रोग्राम से आप देख सकते हैं। ठीक है, जितने भी प्रोग्राम्स यहाँ पे मेंशन है सभी के सभी में बीटेक इंजीनियरिंग की डिग्री ये लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको हिंदी मीडियम के प्रोग्राम में नजर आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे हिंदी मीडियम मैकेनिकल इंजीनियरिंग और एक वन ऑफ द ट्रेंडिंग कोर्सेज हिंदी मीडियम इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ठीक है, यहाँ पे जो आज हुआ है दोस्तों, बेसिकली जो आज हुआ है उसमें 2 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको हिंदी मीडियम कंप्यूटर की भी अलॉट हुई है। तो ऐसा नहीं स्टूडेंट्स कंप्यूटर मीडियम नहीं ले रहे, मतलब जो हिंदी मीडियम है स्पेसिफिकली कंप्यूटर साइंस वो नहीं ले रहे, वो भी स्टूडेंट्स अडॉप्ट कर रहे हैं, बस डिपेंडिंग अपॉन योर रैंक यू आर एक्चुअली मेकिंग द प्रेफरेंसेस। ओके, और आप जैसे ही जा रहे हैं तो आप खुद भी उनके स्टाफ से पूछ सकते हैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में क्या फर्क है। आई होप वो वही बताएंगे जो मैं आपको ऑलरेडी बहुत बार अलग अलग वीडियोस में बता चुका हूँ। ठीक है, बेसिकली वो इसका डिफरेंस लाई करता है। फिर भी जिनको कंफ्यूजन उनको बता देता हूँ, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम कंप्यूटर साइंस की जहां तक बात है दोस्तों, तो आप एग्जामिनेशन जो है स्टाफ कहता है कि आप हिंदी इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं, और जैसा प्रोफेसर पढ़ाता है वो तो मिक्स ही पढ़ाते हैं, उसमें तो नॉर्मल सी बात है। ठीक है, वैसे भी आपको खुद ही पढ़ना होता है जनरली कॉलेज में, जनरली स्टूडेंट्स खुद पढ़ लेते हैं। ठीक है, वो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती है। आपकी जो बुक्स होती है वो हिंदी मीडियम में लगती हैं, लेकिन बुक्स आप अपने हिसाब से पढ़ भी लेते हैं। आजकल इंटरनेट चैटजीपीटी का जमाना है, किसी चीज की कोई भी ज्यादा दिक्कत होने वाली उसमें भी नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन वो हिंदी मीडियम का कोर्स है, इसलिए ज्यादातर हिंदी मीडियम जिसने पढ़ाई की होती है वो उस तरफ जाने की सोचता है, और जो इंग्लिश मीडियम वाला नॉर्मल कोर्स है वो दूसरे स्टूडेंट्स वहां पे जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे तो ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे, ये टोटल वैकेंट स्टेटस दिखा रहा है आज मौजूदा समय में। इसका मतलब क्या, 34 सीट्स अब भी वैकेंट है सिविल इंजीनियरिंग से। सेकंड डे खत्म हो चुका है और यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग से 34 सीटें अभी भी वैकेंट है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स अब सिविल इंजीनियरिंग में भी एडमिशन लेना चाहते थे, तो यहाँ पे अभी सीटें वैकेंट है, तो क्यों ना वाईएमसीए में लिया जाए। ठीक है, उसके अलावा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे कल हमने जो देखा था 3 सीटें थी, लेकिन आज मौजूदा समय में 2 ही सीट यहाँ पे खाली है। इसका मतलब एक ही सीट अलॉट हुई है, जस्ट बिकॉज ओपन कैटेगरी से तो वैसे भी खत्म हो गई थी, जो रिजर्व कैटेगरी से अलग अलग कैंडिडेट्स आ रहे हैं वो सीटों को ले रहे हैं। ठीक है, तो वो भी समझ में आने वाली बात है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। यहाँ पे डे 2 में क्या हुआ है आप देखेंगे तो 2 अलॉटमेंट हुआ है। ये मैंने यहाँ पे जो हाईलाइट किया हुआ है एम शेल में, ये बेसिकली आपको अलॉटमेंट दिखाता है कितना अलॉटमेंट हुआ है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे
तो आपको अलॉटमेंट नजर आएगा कि 2 कैंडिडेट्स हैं जिनका यहाँ पे अलॉटमेंट हुआ है फॉर हिंदी मीडियम कोर्स एज वेल। नेगेटिव में नंबर का क्या मतलब है? तब देखो दोस्तों क्या था, कल सीटें थी वैकेंट 33 और आज देख रहे हैं 34 वैकेंट होगी। सिविल में तो बढ़ गई वैकेंसी और पहले दिन में अगर आप देखोगे तो 36 थी। तो इसका क्या मतलब है? ये कैसे इधर उधर जा रहा है नंबर? ये कोई फेक नंबर्स नहीं है, हमने खुद से जनरेट नहीं किए। ये इसीलिए होता है दोस्तों, काफी सारे सिविल वाले जो सिविल में पढ़ रहे होंगे वो अपग्रेड करना चाहते होंगे, दूसरी ब्रांच लेना चाहते होंगे, तो उनको अब दूसरी ब्रांच मिल गई, कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक्स या कोई और ब्रांच, तो उनकी जो एग्जिस्टिंग सीट्स थी वो वैकेंट बन रही है। इस तरीके से शफल होता रहता है, इसमें कोई नई बात नहीं है, हर साल यही होता है और यही होता भी रहेगा आई थिंक एज पर द स्टेटस। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों जो अगली चीज आप देख सकते हो कि आपको सबसे ज्यादा अभी भी वैकेंट सीट्स देखने को मिलेंगी मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स कैसा है। इनफैक्ट दोस्तों मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज रियली गुड कोर्स। ठीक है, और अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हो, आपका थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है, तो वाईएमसीए फरीदाबाद कुड बी वन ऑफ द वेरी गुड ऑप्शंस। ठीक है, ये भीड़ कहाँ पे जा रही है उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे और क्यों जा रही है। आप पैकेजेस देख के जाते हैं और वो कंप्यूटर साइंस और दूसरी चीजें वो सभी बाद में हम लोगों ने बहुत कुछ सोच रखा है। ठीक है, वी हैव प्लान्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। वंस योर एडमिशन प्रोसेस is completed, we will take the discussion whole together in a different direction. But अभी के लिए आप ये समझो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बहुत सारी सीटें वैकेंट है। जो भी बच्चा यहाँ पे इच्छुक है मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के लिए वाईएमसीए फरीदाबाद से, बहुत अच्छा मौका है। अगले दिन डे 3 में आपको आराम से सीट मिलने के चांसेस है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे ये ऑल इंडिया कैटेगरी से सिर्फ एक ही यहाँ पे 2 है बेसिकली, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से 2 खाली है और 4 खाली है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से। एनवायरमेंट जनरली बच्चे ज़्यादा लेते नहीं है, सीट्स भी कम होती हैं, लेकिन मैकेनिकल की सीट्स ज़्यादा हैं, लेकिन अभी वैकेंट भी बहुत है। तो आप देखेंगे तो एचओजीसी कैटेगरी है, हरियाणा की कैंडिडेट्स की कैटेगरी है, तो यहाँ पे भी आप देखें इन टोटल इफ यू सी दैट इन एचओजीसी कैटेगरी 63 सीट्स आर वैकेंट। यानी जो हरियाणा के जनरल कैंडिडेट्स हैं जो आने वाले दिनों में आएंगे, वहां पे 63 सीटें वैकेंट हैं। तो 63 अलग अलग कैंडिडेट्स को यहाँ पे जनरल कैटेगरी से भी सीट अलॉट में हो सकती है, क्योंकि अलग अलग ब्रांचेस यहाँ पे वैकेंसी दिखा रहा है। ओके, बट आप अगर देखें तो कैटेगरी वाइज कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आपका फेवरेट, यहाँ पे शेड्यूल्ड कास्ट में से 1 सीट वैकेंट अभी भी मौजूद है। ठीक है, और कश्मीरी माइग्रेंट से भी 1 सीट यहाँ पे मौजूद होती है। इनफैक्ट किसी केएम कैंडिडेट्स ने हमें कमेंट सेक्शन में पूछा था कि वाईएमसीए में डे 3 में वो जाना चाहते हैं, उनके लिए कोई वैकेंसी बचेगी नहीं। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग भी आपके लिए बची हुई है, आप जाके एडमिशन ले सकते हैं अगले दिन बेझिझक होके, मोस्ट प्रोबेबली आपको चांसेस है एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो यही कुछ स्टेटस बताता है कि आज के दिन सेकंड डे में सबसे ज्यादा मैक्सिमम अलॉटमेंट जो हुआ है वो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में हुआ है। ठीक है, दैट ऑल्सो लगभग जो ट्रेंड बताता है वो यहाँ पे हो रहा है। सी देखो ईसीई की सीट्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस की भी ज्यादा थी, लेकिन वो कल खत्म हो चुकी थी ऑलमोस्ट सारी, सब लोग वही लेना चाहते थे। सेकंड प्रेफरेंस पे स्टूडेंट्स जो है या तो कंप्यूटर साइंस से एसोसिएटेड तो ब्रांचेस उसमें लेते हैं, एआई डाटा साइंस वगैरह। ठीक है, उसमें भी सीटें कम होती है लिमिटेड, तो ईसीई बहुत अच्छा अल्टरनेटिव बन जाता है। तो यहाँ पे ईसीई की सीटें खाली थी तो इसीलिए भरी गई है सेकंड डे में, कोई बहुत ज्यादा अचंबा वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ एक्सपेक्टेशन वाली चीज थी जो हुई है, और दैट इज इट फॉर कंप्लीट। यहाँ पे आप स्टेटस देख सकते हो, अभी कुछ अच्छी सीटें यहाँ पे बची हुई हैं दोस्तों। जैसे कि अगर आप मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँ आपको, तो यहाँ पे 2 सीटें आपको हिंदी मीडियम में देखने को मिल रही। ठीक है, 2 तो अलॉट हुई है बेसिकली। आप अगर देखना चाहोगे इतनी वैकेंट है तो यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो जो कॉलम जे है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस डाटा साइंस में भी 4 सीटें वैकेंट है, लेकिन वो सिर्फ कैटेगरी में वैकेंट है। जो जनरल कैंडिडेट्स देख रहे हैं उनके लिए शायद यही कॉलम इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पे अगर आप अगले दिन जाते हैं तो सबसे बढ़िया, या मैं कहूँगा कि मैक्सिमम जिसके चांसेस बन रहे हैं वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही है। आने वाले दिनों में आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग को टारगेट करोगे मुझे पता है, और उसके बाद जो है सिविल इंजीनियरिंग भी यहाँ पे वैकेंसी दिखा रहा है, लगभग सिमिलर है मैकेनिकल और सिविल का। तो कैंडिडेट्स जो है अब आने वाले दिनों में मैकेनिकल को प्रीफर करेंगे, फिर सिविल को प्रीफर करेंगे, इस तरीके से सीटें भरी जाएंगी। लेकिन डे 3 में बहुत स्टूडेंट्स के पास होप है कि चीजें इस हिसाब से आगे चेंज हो रही है। अब क्या है, सीसैप की काउंसलिंग भी चल रही है दोस्तों। तो एक जो इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए है वो ये है कि हो सकता है कि अब आने वाले टाइम में आपको क्या होगा कि ये पता चल जाएगा कि सीसैप की काउंसलिंग होने वाली है, तो कुछ यहाँ से कैंडिडेट अगर अच्छी उनको एनआईटी मिल रही है तो यहाँ से चले जाएंगे, तो उनकी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जैसी या कोई भी ब्रांच है जो अभी खाली नहीं है वो खाली हो जाती है, वैकेंट हो जाती है। उस समय जो भी होता है वहाँ पे मौजूद उसे वो सीट मिल जाती है, एंड दैट इज अगेन अ लक बेस्ड थिंग, इट कैन गो इन दैट डायरेक्शन, राइट। सो आई होप चीजें काफी हद तक क्लियर है दोस्तों। आप चाहें तो इसका स्नैपशॉट लेके रख सकते हैं और आराम से जाइए अगले दिन। और ये कुछ स्टेटस है, अभी तक का अलॉटमेंट आप देख सकते हो, लगभग 140 कैंडिडेट्स हैं जिनको डे 2 में
अलॉटमेंट मिला है और लगभग 180 सीटें अभी भी खाली हैं अलग अलग कैटेगरी से अगर हम देखें तो। ठीक है, पहला काउंसलिंग ये चल रहा है, सेकंड काउंसलिंग ये नहीं है। पहले काउंसलिंग अलग अलग स्लैब्स में करने का सोचा था वाईएमसी ने, वही कुछ यहाँ पे सब कुछ चल रहा है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों, आपका कुछ भी कमेंट है, सुझाव प्लीज कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों। और लेटेस्ट अपडेट अबाउट डी क्रस्ट या किसी और यूनिवर्सिटी के बारे में लोग बताते रहते हैं। व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, दोनों का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा दोस्तों, अगर आप हमसे डायरेक्टली संपर्क करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम का कॉन्टैक्ट भी अवेलेबल है, आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कंप्यूटर साइंस लेके ऑलरेडी बैठे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स लेके बैठे हो, तो कॉर्पोरेट स्किल्स नामक एक और चैनल हमारा है जो आपको एक्चुअली सक्सेसफुल होने में हेल्प कर सकता है अगर आप कॉर्पोरेट आईटी इंडस्ट्री में आगे जाके काम करना चाहते हो तो। ठीक है, तो उसे भी सब्सक्राइब करके रख सकते हो। सभी चीजों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। एंड वाईएमसी फरीदाबाद को लेके एक डिटेल्ड एनालिसिस मैंने किया था जब मेरिट लिस्ट बता रहा था मैं। ठीक है, तो उस डिटेल्ड एनालिसिस को भी देखना चाहते हो तो स्क्रीन पे हो रही वीडियो को देख सकते हो क्लिक करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।